जय हिंद दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज हम लोग जीके और साइंस को मिलाकर 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि साथियों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो साथियों, जिसका भी एग्जाम कल है, आप लोग पूरा सेशन को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। और साथियों, लास्ट में आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को भी देंगे, तो आप लोग पूरा वीडियो में बने रहिए। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करता है? टाइलिन, लाइपेज, इरेप्सिन या फिर डी लाइसोजाइम। और साथियों, अगर आपको इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से आता है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर जरूर बताएं। तो फिलहाल यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, लाइसोजाइम। आगे देखिए, अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? तो साथियों, अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, ठीक है। और इसको बोला जाता है इंफ्रासोनिक्स। क्या बोला जाता है? इंफ्रासोनिक्स। और 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच जो आवृत्ति होती है, इसको बोला जाता है श्रव्य तरंग, यानी कि इसी को हम लोग सुन सकते हैं। कृत्रिम वर्षा उत्पन्न कराने में उपयोग होता है। हालांकि ये सारे क्वेश्चन हमने पहले आपको कराया हुआ है, लेकिन यहाँ पर आज केवल रिवीजन करा रहे हैं। तो साथियों, कृत्रिम वर्षा उत्पन्न कराने में जो उपयोग होता है, यह है सिल्वर आयोडाइड। क्या है? सिल्वर आयोडाइड। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? और साथियों, जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी रात 8 बजे आपका महा मैराथन क्लास चलने वाला, ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर अटेंड कीजिएगा। तो फिलहाल यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा भारी जल। भारी जल का फॉर्मूला होता है D2O और इसका अनुभार होता है 20, ठीक है। और साधारण जल का पूछे तो 18 होता है। ओजोन का अणुसूत्र पूछे O3 होता है। इंसुलिन कहाँ से उत्पादित होता है? तो प्यारे साथियों, इंसुलिन जो है ये आपका पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय से उत्पादित होता है। और अगर इंसुलिन कम निकलता है तो इससे मधुमेह यानी कि डायबिटीज बीमारी होती है। और विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर के दिन मनाया जाता है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो प्यारे बच्चों, 3 हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। H11 प्रोटियम हो जाएगा, H12 ड्यूट्रियम हो जाएगा, H13 ट्राइटियम हो जाएगा। और तीसरा समस्थानिक जो है रेडियो सक्रियता को प्रदर्शित करता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन माना गया है। अगर यहाँ से क्वेश्चन बने कि हाइड्रोजन के कौन से समस्थानिक है जिसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं है, तो आपका ये हो जाएगा प्रोटियम H11। पिच ब्लेड किसका एक अयस्क है? सही आंसर है यूरेनियम का, ठीक है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यूरेनियम का अयस्क है और यूरेनियम को आशा धातु बोला जाता है। विटामिन ए मुख्यतः कहाँ पर स्टोर होता है? सही आंसर है यकृत में। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? चलिए फटाफट से आप लोग आंसर लगाते चलिए। तो साथियों, मादा क्यूलेक्स मच्छर की बात करें, ये आपका फाइलेरिया, ठीक है, फाइलेरिया रोग का वाहक है मादा क्यूलेक्स। और मलेरिया के लिए कौन सा है? तो मादा एनाफ्लिज मच्छर। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ पर है? तो प्यारे बच्चों, आंसर है गला में, ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्टार मार्क कर लीजिए। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर है 1992 में। कल भी हमने रात में बताया था 1992 में। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिका से संबंधित प्रावधान किया गया है? आंसर है भाग 9 का क में। और भाग 9 में क्या है, तो इसमें आपका क्या मिलता है, आप लोग कमेंट करके बताइए। भाग 9 में, ठीक है। और 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज से। 12वीं अनुसूची पूछे तो नगर पालिका से संबंधित है। हमारे संविधान में टोटल कितने भाग हैं, ये भी आप लोग कमेंट करके बताइए। कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी?
आंसर हो जाएगा अमुक्त माल्याद। अच्छा, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? बाबर के समकालीन थे। ठीक है। राज तरंगिणी की बात करें तो कलहन की रचना है, इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष सर्वाधिक निकाय बना था? आंसर है 1993 में। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? चलिए बताइए। आपको यह भी ध्यान रखना है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, दूसरा पृथ्वी सम्मेलन, तीसरा पृथ्वी सम्मेलन। प्रथम हुआ था 1992 में रियो डी जेनेरियो में, दूसरा हुआ था 1997 और तीसरा 2002 में। तो इस क्वेश्चन को हमने कई बार कराया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में। पूरा डेट क्या है आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है। चलिए, जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तब उसकी समय अवधि यानी आवर्तकाल क्या होगा? तो 4 गुना करेंगे तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? 2 गुना। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? इस क्वेश्चन पर आप लोग स्टार मार्क कीजिए। तो प्यारे बच्चों, अंतिम मौर्य सम्राट था वृहद्रथ। कौन था? वृहद्रथ। ठीक। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। इसका पुत्र हुआ कौन? बिंदुसार। बिंदुसार का पुत्र हुआ अशोक। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए। अच्छा साथियों, भारत की कौन सी नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो याद रखिएगा, माही नदी। ठीक है, भारत की माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है। फिलहाल यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? चलिए बताइए। तो चूना पत्थर के लिए। किसके लिए? चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में गंगा कितने जिलों से प्रवाहित होती है? लगाइए। अच्छा साथियों, अगर आपसे पूछे कल कि 7 सिस्टर राज्य कौन कौन सा है, तो टोटल 7 7 सिस्टर राज्य है पूर्वोत्तर। कौन कौन है? असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ध्यान रखिएगा। फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? चलिए, इसका आंसर हो जाएगा 12। निम्नलिखित में से कौन सा जिला मत्स्य उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है? अच्छा, क्षेत्रफल की दृष्टि से फिर से रिपीट कर देते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से बताइए, बिहार भारत में कौन सा स्थान रखता है? जनसंख्या में तो तीसरे स्थान पर अपना बिहार आता है। पहले में उत्तर प्रदेश, दूसरे में महाराष्ट्र, तीसरे में बिहार। तो जनसंख्या में बताइए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मधुबनी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मधुबनी। प्रोटीन मुख्यतः किसके बने होते हैं? फटाफट से आंसर लगाते चलिए। तो साथियों, प्रोटीन जो है मुख्यतः अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। सबसे अधिक प्रोटीन मिलता है किसमें? सोयाबीन में। ध्यान रखिएगा। प्रोटीन का नामकरण किसने किया था, ये भी आप लोग कमेंट करके बताइए। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन इनमें से होता है। लगाइए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 23 के लिए? तो 23 के लिए आंसर हो जाएगा आपका, चलिए बताइए क्या हो जाएगा? चलिए, बिल्कुल सही जवाब है क्रोमोसोम। ठीक। और मानव शरीर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़ा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा किस राज्य में है? चलिए आपको बता देते हैं। क्षेत्रफल में अपना बिहार पूरे भारत में 12वें स्थान पर आता है और जनसंख्या में तीसरे स्थान पर। चलिए बताइए यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आपको बताना है ये किस राज्य में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? चलिए बताइए, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। और इसको कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? आप लोग कमेंट करके बताइए। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा में। सारे फैक्टों को ध्यान रखिएगा। सीरिया की राजधानी कौन सी है? तो दमास्कस या फिर दमास्क, ये सीरिया की राजधानी है। पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? बिल्कुल फुल स्पीड में क्लास करेंगे। चलिए,
और जिसका भी कल यानी 11 अगस्त को एग्जाम है, रात 8 बजे की क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और कल आपका, ठीक है, आज रात 8 बजे तो होगा ही मैराथन, कल सुबह भी क्लास होगा, तो एग्जाम से पहले एक क्लास देख लीजिएगा। तो पोलियो वैक्सीन की खोज किया था किसने? जोनास साल्क ने। किसने किया था? जोनास साल्क ने। जीका वायरस किसके द्वारा संचालित होता है? आंसर है मच्छर के द्वारा। मनुष्य में ताप नियमन को डैश द्वारा नियंत्रित किया जाता है? आंसर है हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा। मानव शरीर में प्रोस्टेट एक क्या है? आंसर एक प्रकार का ग्रंथि है। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? रक्त का पीएच मान पूछ सकता है, 7.4 होता है, जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है। रक्त समूह का पता किसने लगाया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता और कौन सर्वग्राही होता है, इसको भी ध्यान रखिए। तो असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? आंसर होगा स्वामी विद्यानंद ने। निम्न में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किया था? लगाइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा अकबर। और अभी हमने आपसे पूछा कौन सा सर्वदाता रक्त समूह है, तो ब्लड ग्रुप ओ, ठीक, ध्यान रखिएगा। सर्वदाता में ब्लड ग्रुप ओ जाएगा और सर्वग्राही में ए बी। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद किसने बनवाया? सही आंसर है औरंगजेब ने। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? आंसर है 26 नवंबर 1949 को। लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। निम्नलिखित में से सबसे कम गलनांक किसका होगा? चलिए बताइए। आंसर यहाँ पे बताइए क्या हो जाएगा? पारा का, ठीक। कॉपर सल्फेट की लोहे के साथ अभिक्रिया में आयरन सल्फेट और क्या बनता है? तो याद रखिएगा ये बनता है कॉपर, ठीक है। धातुओं का राजा किसे कहते हैं? सिंपल सा है, सोना को। सिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जिसे दशराज युद्ध कहा गया, किस नदी के तट पर यह लड़ा गया था? आंसर है परुस्नी नदी, ठीक है, परुस्नी नदी। और परुस्नी नदी जो है याद रखिएगा ये रावी नदी का ऋग्वैदिक काल में नाम था परुस्नी, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। भारत की सबसे चौड़ी नदी क्या है, आप लोग बताइए। विश्व में निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अधिकतम औसत निर्वहन के लिए जानी जाती है? तो ये आपका अमेजन। उपनिषद पुस्तक है, तो उपनिषद पुस्तक जो है ये दर्शन पर आधारित है। किस पर? दर्शन पर। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चलिए बताइए। आंसर है चिकित्सा। क्या हो जाएगा? चिकित्सा। और चरक संहिता की रचना चरक ने किया है, जो कि किसके दरबार में रहते थे चरक? तो कनिष्क के दरबार में। कुषाण वंश का प्रतापी शासक कनिष्क के दरबार में। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? आंसर है 2 सप्ताह, ठीक। क्या हो जाएगा? 2 सप्ताह। अच्छा, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? तो राज्यसभा के निर्वाचित, लोकसभा के सदस्य, निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधानसभा के सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ध्यान रखिएगा। देश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? आंसर है कपड़ा उद्योग या फिर सूती वस्त्र उद्योग। विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है? आंसर है डीडीटी। क्या है? डीडीटी। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? आंसर है राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? बताइए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 280 में वित्त आयोग के बारे में बताया गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है। क्या है? संवैधानिक निकाय है। आप लोग कमेंट करके बताइए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो बता देते हैं, 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। गांधीनगर जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? चलिए बताइए फटाफट से इसका आंसर क्या होगा।
तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चंबल नदी पर। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। चंबल नदी पर, कृष्णा नदी पर नागार्जुन बांध है, श्री सैलम बांध है, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर है, ताप्ती नदी पर उकाई बांध है। कौन सा है? उकाई बांध है, इस बात को ध्यान रखिएगा। टिहरी बांध का निर्माण किया गया है, बताइए। अच्छा, राज्य वित्त आयोग का उल्लेख किस आर्टिकल में मिलता है? आप लोग कमेंट करके बताइए फटाफट से। तो फिलहाल इसका आंसर होगा भागीरथी नदी। ठीक, भागीरथी नदी। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा रचना की किसने की? तो ये तो मोहम्मद इकबाल ने किया है। किसने? मोहम्मद इकबाल ने। आखिरी क्वेश्चन, किस स्मृति में 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, बताइए, रमन प्रभाव। ठीक, यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है, रमन प्रभाव। अब कुछ इंपॉर्टेंट दिवस आपको बता देते हैं जो कि कल आ सकता है। ठीक है, अगर पूछेगा तो आ सकता है। देखिए, ब्रेल दिवस पूछे 4 जनवरी, प्रवासी भारतीय दिवस पूछे 9 जनवरी, थल सेना दिवस 15 जनवरी, शहीद दिवस पूछे 30 जनवरी। ठीक है, 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं और एक दिवस मनाते हैं 30 जनवरी को तो शहीद मनाते हैं। और बताइए किस दिन शहीद दिवस मनाते हैं? ठीक है, किसान दिवस पूछे 23 दिसंबर। ठीक, 23 दिसंबर। नौसेना दिवस 4 दिसंबर। फटाफट से रिवीजन करा देते हैं, 4 दिसंबर। ठीक है, हिंदी दिवस 14 सितंबर, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। इस बात को ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी हो गया आपका। और क्या क्या है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल हो जाएगा आपका। अंबेडकर जयंती पूछे तो 14 अप्रैल हो जाएगा। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। जल दिवस पूछे तो 22 मार्च। विश्व जैव विविधता दिवस पूछे तो 22 मई। ठीक है, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई। और क्या क्या है बता देते हैं, चलिए देख लेते हैं। और आपका हो सकता है कौन कौन। विश्व युवा दिवस पूछे तो 12 अगस्त, ये तो आप सभी जानते हैं। चलिए, संविधान दिवस पूछे तो 26 नवंबर। कब? 26 नवंबर को संविधान दिवस, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, राष्ट्रीय महिला दिवस कब हो जाएगा बताइए तो? चलिए, 13 फरवरी, बिल्कुल सही जवाब है। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी। ठीक, चलिए ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे। अब चलिए आपको नोट्स दिखाते हैं, आपको क्या क्या आज पढ़ना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है और ये नोट्स हमने टेलीग्राम पर अपलोड भी कर दिया। ठीक है, कल ही रात में डाला था। तो जिन्होंने टेलीग्राम को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, फटाफट से जाकर ज्वाइन कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज सुबह हमने साइंस का नोट्स डाला था और ये कल रात का डाला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक हाथी, कमल, सांड किसके लिए क्या है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिए अच्छे से। चलिए, ये सभी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर। बुद्ध के जीवन के 4 स्थल कौन कौन है? लुम्बिनी, जन्म हुआ था, बोधगया, ज्ञान प्राप्ति, सारनाथ, प्रथम उपदेश, कुशीनगर, मृत्यु। ठीक, अब बौद्ध संगति चारों पढ़ लीजिएगा, एग्जाम से पहले एक क्वेश्चन आ सकता है। प्रथम बौद्ध संगति पूछे राजगिरी में, अजातशत्रु के समय में, दूसरा वाला वैशाली में, कालाशोक के समय में, तीसरा वाला पाटलिपुत्र में, अशोक के समय में, चौथा वाला कश्मीर कुंडलवन कनिष्क के समय में। अच्छे से इसको देख लीजिए। अब यहाँ पे संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ हैं, जैसे संचालन समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक बार आपको केवल रिवीजन यहाँ से कर लेना है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसलिए दे दिए। चलिए, अब यहाँ पे कौन कौन सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल इसको भी देख लेते हैं। समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध है 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का 25-28, संस्कृति और शिक्षा का 29-30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। आइए और देख लेते हैं आपातकाल के बारे में थोड़ा सा। राष्ट्रीय आपात है 352, राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपात 360। संविधान के यहाँ पे दिया हुआ है भाग किसमें, तो 10 और ये 3 13। ठीक है, चलिए एक सेकंड। चलिए, भाग 18। ठीक, आपातकाल भाग 18 में है और अनुच्छेद 352 से 60 में। और आपातकाल को कहाँ से लिया गया है आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए आगे देख लेते हैं। संसद के बारे में है, इसका आर्टिकल 79 में उल्लेख मिलता है। संसद के 3 अंग है, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। संसद के सत्र को राष्ट्रपति बुलाता है। चलिए, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये राज्य विधानमंडल के बारे में, इसके 2 सदन है आपका। कौन कौन सा हो जाएगा? राज्य विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा बिहार में 243 है, विधान परिषद बिहार में 75 है। सारा यहाँ पे लिखा हुआ है कितने राज्यों में विधान परिषद है। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, 6 राज्यों में है। और क्या किसमें कितना सीट होना चाहिए, सारा लिखा हुआ है। इसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, देख लीजिए। उसके बाद जैन संगति है,
जैन संगति 2 हुआ था, प्रथम हुआ था कहाँ पर, पाटलिपुत्र बिहार में, दूसरा वाला गुजरात के वल्लभी में, ठीक है। उसके बाद 16 महाजन पद के बारे में है, जैसे अंग की राजधानी कहाँ पर है, मगध की राजधानी कहाँ पर है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये आपको मिल जाएगा। अभी जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर मिल जाएगा। महाजन पदों का उदय कहाँ पे क्या है, इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते ये सारा चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।